हाँ जी बच्चों, हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझाने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, नेम टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स गिवन। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन का बेसिक हम समझ लें। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, हमें जो है 4 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, और हमने क्या बताना है, नेम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, कि इन 4 जो हमारे पास ये पॉइंट्स दिए गए हैं, इन 4 पॉइंट्स की हेल्प से किस तरह की क्वाड्रिलेटरल मेरी बनेगी। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी आपको कंडीशन क्लियर कर देती हूँ कि बच्चों ये देखिए, जैसे मेरे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो मुझे क्या दे रखे हैं, मुझे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं पॉइंट A के, पॉइंट B के, पॉइंट C के, पॉइंट D के। ये मुझे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 2 3 4। तो मैं मान के चलूँगी ABCD के, इनको सीक्वेंस में ही लिखूँगी। तो ये मेरे को कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अब इस क्वेश्चन में मैंने बताना है कि इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से किस तरह की मेरी क्वाड्रिलेटरल बनेगी। तो बच्चों देखिए, इनकी हेल्प से मैं पहले डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट करूँगी। जैसे देखिए यहाँ पे जो मेरे पास दे रखे हैं, मैं ज़रा लिख लेती हूँ। A मेरे पास -1 2 है, B मेरे पास 1 0 है, C मेरे पास -1 2 है, एंड D मेरे पास -3 0 है। तो बच्चों इनकी हेल्प से मैं क्या करूँगी, सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करूँगी। तो कौन सा डिस्टेंस फाइंड आउट करूँगी, यहाँ से मैं AB, आपको पता है AB डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं ना, ये हमने समझ लिया हुआ डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके। फिर मैं BC डिस्टेंस फाइंड आउट करूँगी, इसके बाद मैं CD डिस्टेंस फाइंड आउट करूँगी, इसके बाद मैं DA डिस्टेंस फाइंड आउट करूँगी। अब मेरे पास किस तरह की क्वाड्रिलेटरल बनेगी, वो इन 4 चीज़ों से मेरी जजमेंट लगेगी। तो बच्चों अगर तो ये चारों मेरे पास इक्वल आते हैं, ठीक है, इनके चारों के डिस्टेंस इक्वल आते हैं, तो ऑल साइड्स का भी इक्वल आती हैं इन केस ऑफ स्क्वायर में, बट मैं फिर भी इसको स्क्वायर नहीं बोल सकती हूँ इन चारों की हेल्प से भी। क्यों, इसके बाद मुझे इनके डायगोनल्स चेक करने पड़ेंगे। तो इसका डायगोनल AC फाइंड आउट कर सकती हूँ मैं, डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, A के कोऑर्डिनेट भी पता है, C के कोऑर्डिनेट भी पता है। फिर मुझे BD फाइंड आउट करना है। तो मुझे इनकी ये कंडीशन पता होनी चाहिए कि भाई स्क्वायर की क्या कंडीशन है, कि ऑल साइड्स इक्वल्स आनी चाहिए, ऑल साइड्स आर इक्वल, एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल्स। ठीक है, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो ये मेरे पास कंडीशन आ गई स्क्वायर की। अगर मेरे पास मान लो कि ये इनमें जो 4 साइड्स हैं, इनमें से कोई 2 इक्वल है, ठीक है, जो AB जो है वो CD के इक्वल आ रहा है, और मेरा BC जो है DE के इक्वल आ रहा है। तो इफ़ देयर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन मेरे पास क्या बनेगी, AB जो है वो मेरा DC के इक्वल आ रहा है ना, और BC जो है वो मेरा किसके इक्वल आ रहा है, AD के। देन इफ़ देयर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तब मेरे पास कौन सी कंडीशन है, रेक्टेंगल की। बट रेक्टेंगल के केस में भी डायगोनल्स आर इक्वल, तो यहाँ पर भी मुझे इसके डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे, और अगर डायगोनल्स इक्वल आएंगे, ठीक है, देन मेरे पास रेक्टेंगल होगी। तो इसमें ये है कि ये हमारे पास चारों साइड्स की लेंथ निकालनी इनफ नहीं है, इसके साथ मुझे इनके डायगोनल्स भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे। और आगे देखिए, एक और कंडीशन है आपके पास, एक पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है, पैरेललोग्राम में सिर्फ आपकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल आएंगी। जब आप इनके डायगोनल्स निकालोगे, देन डायगोनल्स जो है वो इसके इक्वल नहीं होंगे, बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो अगर आपकी मतलब यहाँ से ABCD के इक्वल है, BCDA के इक्वल है, और इसके डायगोनल इक्वल नहीं है, देन आप उनको क्या बोलोगे कि आपके पास क्या बन रही है, पैरेललोग्राम। और बच्चों अगर आपके पास कोई भी साइड इक्वल नहीं आती, देन आप लिख सकते हो कि ये हमारे पास कोई स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल नहीं फ्रेम हो रही है, सिंपल क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। तो देखिए, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या दे रखे हैं, 4 जो मैंने बताया कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C एंड पॉइंट D। तो यहाँ से मैं एक छोटी सी डायग्राम आपको समझाने के लिए, जैसे मैंने पीछे बनाई थी, ABCD, और मुझे इनके कोऑर्डिनेट्स पता है। तो -1 -2 1 एंड 0, -1 2 एंड -3 और 0। तो बच्चों अब मैं आपको ये ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि यहाँ से AB कैसे फाइंड आउट किया, आपको पता है, आपने AB फाइंड आउट करना है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। फिर आपने BC फाइंड आउट किया हुआ, देखिए यहाँ से BC फाइंड आउट किया हुआ, फिर हमने CD फाइंड आउट किया हुआ, फिर हमने AD फाइंड आउट किया हुआ। अब मैं देख रही हूँ कि ये मेरे पास AB भी 2 स्क्वायर रूट 2 आ रही है, BC भी 2 स्क्वायर रूट 2 आ रही है, CD भी 2 स्क्वायर रूट 2 आ रही है, एंड AD इज ऑल्सो इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2। ऑल साइड्स आर इक्वल।
ठीक है। तो अभी तक तो ये सिर्फ रोम्बस मैं इसे बोल सकती हूँ, स्क्वायर भी बोल सकती हूँ, पर कब, जब मैं बोलूँ, जब मैं ये भी फाइंड आउट कर लूँगी कि इनके डायगोनल्स भी इक्वल हैं। इसलिए मैं ए सी और बी डी जो है वो फाइंड आउट कर रही हूँ। अगर ए सी भी मेरे पास यहाँ 4 आ गया, बी डी भी 4 आ गया, एंड ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, सो दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। ठीक है।